कभी रात में तारों भरा आसमान देखा है? कभी सोचा है इन चमकते सितारों और हमारी धरती के बीच कितनी दूरी है? ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। इसमें अरबों गैलेक्सी हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। इस वीडियो में हम इस ब्रह्मांड के आकार को समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने सौर मंडल के ग्रहों के बीच की दूरी, नजदीकी तारों तक और दूर की गैलेक्सी तक का सफर करेंगे। तैयार हो जाइए, ये ब्रह्मांड आपको हैरान कर देगा। हमारा सफर शुरू होता है हमारे अपने सौर मंडल से। इसके केंद्र में है सूर्य, एक तारा जिसके चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं। ये ग्रह, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, लगातार सूर्य के चारों ओर अलग अलग दूरियों पर चक्कर लगा रहे हैं। आइए सूर्य और इन ग्रहों के बीच की दूरी को समझते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे दूर वरुण। अंतरिक्ष की विशालता को समझने के लिए हमें एक अलग पैमाने की जरूरत है। तारों और गैलेक्सी के बीच की दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि मील या किलोमीटर का इस्तेमाल करना महाद्वीपों के बीच की दूरी को मिलीमीटर में मापने जैसा होगा। खगोलविद प्रकाश वर्ष नामक माप की इकाई का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश लगभग 1,86,282 मील प्रति सेकंड या 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय गति से अंतरिक्ष में यात्रा करता है। इसे समझने के लिए सोचिए कि प्रकाश सिर्फ 1 सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर 7 बार से ज्यादा चक्कर लगा सकता है। अब आइए कुछ जानी पहचानी दूरियों को प्रकाश वर्ष में बदलते हैं। सूर्य, हमारा सबसे नजदीकी तारा, पृथ्वी से लगभग 13 करोड़ मील या 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस दूरी को अक्सर खगोलीय इकाई या एयू कहा जाता है। सूर्य से प्रकाश को हम तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लगते हैं। इसलिए एक खगोलीय इकाई लगभग 8.3 प्रकाश मिनट के बराबर होती है। अन्य तारों की दूरियों को समझने के लिए कल्पना कीजिए, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा प्रणाली प्रॉक्सिमा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष से थोड़ी ज्यादा दूर है। हमारे सौरमंडल के पार, हमारे सौरमंडल से बाहर निकलते ही हमें दूसरे तारे मिलते हैं, जिनमें से कई हमारे सूर्य के समान हैं। कुछ छोटे और ठंडे हैं, जबकि कुछ बहुत बड़े और गर्म हैं। ये तारे हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में बिखरे हुए हैं। मिल्की वे एक सर्पिल आकाशगंगा है, जो तारों, गैस, धूल और ग्रहों का एक विशाल समूह है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि इसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं और हमारा सूर्य उनमें से सिर्फ एक है। गैलेक्सी, ब्रह्मांडीय सागर में द्वीप। गैलेक्सी को अक्सर ब्रह्मांडीय सागर में द्वीप कहा जाता है, क्योंकि वे तारों के विशाल समूह हैं जो ज्यादातर खाली जगह के और भी विशाल विस्तार से अलग होते हैं। गैलेक्सी के बीच की दूरियां दिमाग चकरा देने वाली होती है। उदाहरण के लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारी सबसे नजदीकी प्रमुख गैलेक्सी, लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि एंड्रोमेडा से जो प्रकाश हम आज देखते हैं, उसने 25 लाख साल पहले हमारी ओर अपनी यात्रा शुरू की थी। उस समय से बहुत पहले, जब आधुनिक मनुष्य पृथ्वी पर थे। फैलता हुआ ब्रह्मांड। 20वीं सदी की सबसे उल्लेखनीय खोजों में से एक यह थी कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह फैल रहा है। इसका मतलब है कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे फूलते हुए गुब्बारे पर बिंदु। ब्रह्मांड के विस्तार को पहली बार खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1920 के दशक में देखा था, और इसके ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरे निहितार्थ हैं। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी, एक ऐसा समय जब सब कुछ एक अविश्वसनीय रूप से गर्म, घनी अवस्था में संकुचित था, जिसे बिग बैंग के रूप में जाना जाता है। हबल का विजन। हबल की बात करें तो उनके सम्मान में नामित हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी है। 1990 में लॉन्च किया गया इस उल्लेखनीय टेलीस्कोप ने दूर की गैलेक्सी, नेबुला और अन्य खगोलीय पिंडों की लुभावनी तस्वीरें खींची हैं। हबल ने हमें तारों के जन्म और मृत्यु के आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान किए हैं। ब्रह्मांड की आयु और विस्तार दर को अधिक सटीक रूप से मापने में हमारी मदद की है, और यहां तक कि अधिकांश गैलेक्सी के केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल की उपस्थिति का भी खुलासा किया है। ब्रह्मांड अंतहीन आश्चर्य और आकर्षण का स्थान है। जैसे जैसे हम इसकी विशालता का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें लगातार याद दिलाया जाता है कि खोज करने के लिए और भी बहुत कुछ है।
हमारे सौर मंडल के ग्रहों से लेकर सबसे दूर की गैलेक्सी तक, ब्रह्मांड हमें इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए कहता है। इसलिए अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो इसके विशाल आकार और भव्यता की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। याद रखें कि प्रत्येक टिमटिमाता तारा एक दूर का सूर्य है, शायद ग्रहों की अपनी प्रणाली के साथ। ब्रह्मांड एक विशाल और विस्मयकारी जगह है और हम इसका हिस्सा बनकर भाग्यशाली हैं।